बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे आज साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत जो है वो 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज़ सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है और उनको रिहा करने का हुक्म दिया है। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से अब ये देखना पड़ेगा कि क्या किसी और केस में 9 मई या इस किस्म के किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर किसी और केस में मौजूद ना हुई तो वो तो रिहा हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अभी तोशा खाना नैब केस में भी है और 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तारी है और उनकी ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें वहाँ पे दायर हो चुकी हैं, उन पे आर्गूमेंट्स अभी होने हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है वो बाहर अभी फौरी तौर पर नहीं आ सकेंगे। आज की सुप्रीम कोर्ट की समाअत में बहुत अहम सवालात भी सामने आए। सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज की समाअत के दौरान भी मौजूद थे। हम आपको वन बाई वन बताएंगे कि कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो आगे चलकर इमरान खान को फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन आज जो मूड था, जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, बेंच का क्या मूड लग रहा था, बेंच पूरे केस को कैसे देख रहा है। काफ़ी टाइम मैंने लिखा भी और बोला भी हमने कुछ वीडियोस में कि 22 दिसंबर का जो दिन है वो साइफर केस के हवाले से बहुत अहम होगा। ये वो बात थी काफ़ी दिनों से मैं कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट साइफर केस में पहली दफ़ा बोलेगी कि सुप्रीम कोर्ट साइफर केस को कैसे देख रही है। तो आज फिर हमने देखा कि वो साइफर केस को कैसे देख रही है और वो आपको दिखाने की जो है वो कोशिश करेंगे कि उन्होंने कैसे देखा है। तो कैसे देखा है जी सुप्रीम कोर्ट ने साइफर के केस को, आपको क्या लगा बेंच का मूड? कोई मूड क्या, अब तो बड़ा विजिबल है, अब तो फैसला आ गया उनका कि जमानत उनको दे दी गई है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को। और आपने दुरुस्त फरमाया कि जेल से तो बाहर नहीं आएंगे इमरान खान, लेकिन ये उन्हें भी पता है इस वक्त उनको सारा जो फ़ायदा होना है वो सियासी होना है और यही उनको चाहिए। उनको जेल में डालने का मतलब उनके खिलाफ सियासी फ़ायदा हासिल करना था और जेल से रहकर अपने हक में ऑब्जर्वेशन बड़ी अदालतों से सुप्रीम कोर्ट से लेना उनका फ़ायदा है। और आज जो साइफर केस है, इससे पहले हमने देखा था फॉरेन फंडिंग केस, उस पर एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, फैसला, जिसमें सारा वो मेरा ख्याल है ज़मीन बोस हो गया था। और अब आज साइफर केस जो है ना, ये यहाँ पर ज़मीन बोस हो चुका है। बस इसकी जो बाकियात हैं वो ट्रायल में पूरी होनी है और वो शर्त है ज़ाब्ते की कार्रवाई। और अगर कहीं क्वैशमेंट लगी हुई आ गई किसी कोर्ट के सामने तो अब ये चीज़ें काफ़ी खुल के आ जाएंगी। अगर सुहेल साहब एक सवाल और भी है ना कि जहाँ पे हम कहते हैं कि जमीन बोझ, तो फिर तो ट्रायल अभी होना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं हो जाएगी? इंटरफेरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था। देखें सुप्रीम कोर्ट आजकल कर क्या रही है। सुप्रीम कोर्ट आजकल ये कर रही है कि जो चीजें माजी में गलत हुई हैं उनको रोक के मुस्तकबिल के लिए गलती जो हो रही है उसको रोकना भी है, माजी वाली ठीक करने के साथ। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के आप वाले सवाल के जवाब में जो है ना, रिमार्क्स बड़े अहम थे, ऑब्जर्वेशन। जब यही बात FIA प्रोसिक्यूटर ने पॉइंट आउट की कि इस स्टेज पे जबकि ट्रायल अभी पेंडिंग है, क्रिमिनल है, ज़ाब्ता फौजदारी का मामला है, आप इसमें ना इंटरवीन करें, इस तरफ ना जाएं। तो जैसे मंसूर अली शाह ने ये कहा कि आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक के मामले को ना देखे, उनको जो है ना यकीनी ना बनाए सिर्फ इसलिए कि आपका ज़ाब्ता फौजदारी एक बीच में आ रहा है। और अगर आप कहते हैं, फिर जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरिट्स पे ना जाएं, तो जो 80 सफ़ात की मेरिट्स पे जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है माशाल्लाह भी कहा और कहा कि माशाल्लाह उन्होंने तो पूरे केस का फैसला ही सुना दिया, उसके बाद तो रस्सी देना बाकी रह गया है कि उन्होंने तो सजाए मौत का फिट केस इसको बना दिया है। तो उन्होंने कहा उन्होंने तो मेरिट डिस्कस किए हैं, तो उसके खिलाफ अब यहाँ पे एक अपील आई हुई है। तो हमने उस पूरे 80 सफ़े के फैसले को देखना है कि वो ठीक है या नहीं, वो ठीक है या नहीं। तो उन्होंने मेरिट डिस्कस किया। तो एक और बात भी हुई कि जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि एक ही पॉइंट था जिसके पॉइंट के 53A ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो सेक्शन है जिसमें सजाए मौत है, उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम टेक्निक्स में जाएंगे, आपके व्यूअर्स को हम आसानी से समझाते हैं। साइफर केस ये बनाया गया था कि एक बैरून मुल्क से साइफर भेजा था एक सफीर साहब ने, इमरान खान साहब ने उसको जी पब्लिक कर दिया और उस पर सजाए मौत की दफात लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि साइफर उन्होंने गुम भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि साइफर उनके पास कभी गया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये करार दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि साइफर वो कोडेड लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट होता है जो बाहर से आता है और दफ्तर खारजा के पास आता है, वो ओरिजिनल मौजूद है और वो ओरिजिनल आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद है। उसका तर्जुमा करके किसी भी पेज पे कुछ चीज अगर लिख के भेज दें तो उससे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होती, ना उसको साइफर कहा जाएगा। एक दूसरा, जो आजम खान का बयान जिसके नतीजे में सारा केस बनाया गया,
उन्होंने कहा वो तो गायब थे खुद, और उसके बाद उनका बयान आया तो क्या FIA के तफ्तीशी ने तहकीकात की कि वो कहाँ गायब थे। तीसरा, ये 17 माह की ताखीर से एक दर्ज हुई FIR थी। चौथा, दफ्तर खारजा जो मुतलका वजारत है उसको कोई शिकायत ही नहीं है, उसने कभी कहा ही नहीं है कि हमारा कुछ गायब हो गया है। ठीक है, ठीक, ये वजारत दाखिला की, ये वजारत दाखिला ने शिकायत दायर की है। ठीक है, ये सारी जो चीजें थी ना अलग अलग करके रख दी है। पांचवा, कि सजाए मौत की आपने उसके ऊपर कैसे लगाई है। सजाए मौत की सेक्शन जो है 53 है। उन्होंने कहा जी कि वो अदालत ने पूछा कि ये तो तब लगती है कानून पढ़े FIA प्रोसिक्यूटर से। उन्होंने कहा इसके लिए 2-3 जुज़ियात बड़ी ज़रूरी हैं कि एक तो आपने कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर के किसी मुल्क को दिया हो, वो नहीं दिया। दूसरा, उससे किसी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचाया हो। आप ये बताएं किसको दिया है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट और किस मुल्क को फायदा हुआ है। तो इस पर रिजवान अब्बासी साहब जो FIA प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इससे ना खराब हुए, अमेरिका के खिलाफ बात। उन्होंने कहा अमेरिका के खिलाफ, एक तो दूसरी कुव्वत के खिलाफ, दूसरे मुल्क के खिलाफ बात तो होती रहती है, उसमें तो उसको मसला नहीं है। नहीं, इनका केस ये था। उन्होंने कहा उस पे असल में ना इंडिया में बड़ा तमाशा लग गया। उन्होंने कहा हेडलाइंस लग गई हैं इंडिया में, तो तमाशा अब जो आप कर रहे हैं इस पे लग रहा है, उस पे फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। जस्टिस तरमिल्ला ने पूछा कि सोहरावर्दी के बाद कितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे, किसी को फांसी चढ़ाएगी, किसी को मुद्दत पूरी नहीं कर रहे थे, निकाल दिया गया। तो क्या आपने उन पे भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाए या उस पे भी लगाएंगे? अच्छा, मैं तो सवालात एक और जो रिमार्क सामने आई हैं जस्टिस तरमिल्ला के जो मुझे बताए हैं कि उन्होंने कहा है जी, जब उन्होंने कहा कि तमाशा लगा हुआ है तो उन्होंने कहा पिछले 2 दिनों में जो हमने बलूची उनके साथ किया जी, बलूचिस्तान वालों का कहा उन्होंने, उनका जो आपने तमाशा लगाया हुआ है इस्लामाबाद में, तो वो भी उसके ऊपर भी फिर लगाएंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। लेकिन ये तो चले वो रिमार्क्स थे जो इजाफी हम कह सकते हैं, जो टू द पॉइंट उन्होंने FIR पढ़ी, उसके पढ़ाकर उससे मुतलका कानून पूछा कि इस कानून का बताएं, इस पे इतलाक कैसे होता है। FIA के पास कोई जवाब नहीं था। FIA को वो बार बार कहते थे कानून पढ़ें, FIA कहती थी हम बयान पढ़ देते हैं आजम खान का। उन्होंने कहा बयान को रखें साइड पे, आप हमें कानून पढ़ के बताएं। अच्छा, कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ था। एक चीज और, चले इस पे आजम खान पे आ जाते हैं। आजम खान का वो बार बार पूछ रहे थे एक तफ्तीशी अफसर से कि तफ्तीशी आपने तफ्तीश की है, तो क्या आपने आजम खान से पूछा कि 2 माह आप कहाँ पे रहे हैं? तो इसका भी मेरे ख्याल जवाब नहीं था। सबसे पहले तफ्तीशी को उन्होंने पूछा जी, अदालत ने पूछा तफ्तीशी को कैसे पता चला कि 28 मार्च को तब बनीगाला में कोई मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय पाया कि गलत रंग देना है। ठीक है, तो उसका कोई सोर्स सरफेस नहीं हो सका, पता नहीं चला कि रिकॉर्ड कैसे उन्होंने कहा। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि अगर वो कस्टोडियन उसके सेक्रेटरी खारजा थे, लेकिन उन्होंने अगर कॉपी भेजी तो क्या प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी के पास भी थी, क्या उन्हें मुल्ज़म बनाया गया है? तो बात पता चली कि उनको तो मुल्ज़म ही नहीं बनाया गया। ठीक है, जस्टिस तरमिल्ला ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा को चाहिए था कि उस वक्त लिख के बताते प्राइम मिनिस्टर को कि आप ये डॉक्यूमेंट है कॉन्फिडेंशियल, इसको पब्लिक नहीं कर सकते। जब हुकूमतें चली जाती हैं तो उसके बाद आप वादा माफ गवाह बन जाते हैं। पहले आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या नहीं की। इमरान खान के वकील ने जो जलसा हुआ था 27, सबसे दिलचस्प बात जो है ना, FIR कहती है कि 28 मार्च को साजिश तैयार हुई और उसके बाद जलसे में खत लहरा के दिखा दिया गया तो उसमें, और FIR कहती है कि 28 को वो साजिश तैयार हुई। अब फैक्ट ये है कि जलसा 27 को हो चुका था और वो लहरा चुके हैं, जिसका क्लेम FIA कर रही है कि जो उन्होंने लहराया वो साइफर था। और उसमें फिर तकरीरों के मतन भी पढ़ के सुनाएंगे, कहीं साइफर का लफ्ज नहीं आ रहा, कहीं उसका मतन पढ़ा नहीं जा रहा। साइफर के लफ्ज में बात करूंगा, मंसूर अली शाह साहब जो है उनकी सुई जो है 2-3 लफ्जों पे अड़ी हुई थी। उन्होंने कहा अब साइफर किसको कहते हैं? उन्होंने कोई खोली डिक्शनरी, मेरे ख्याल में डिक्शनरी से ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी एग्जैक्ट नहीं बताया। उन्होंने कम्युनिकेशन का एक जरिया बताया कि एक जरिया है कम्युनिकेशन का जिसको साइफर कहते हैं। अब मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे थे और जस्टिस तरमिल्ला कि जो साइफर है ये कोडेड फॉर्म में साइफर होता है, तो डी कोड जब हो जाए तो वो भी साइफर होगा। तो ये वो पॉइंट था जिस पे प्रोसिक्यूटर कह रहे थे कि कानून से पढ़ के बताएं, तो कहीं नहीं लिखा हुआ था। हाँ, उन्होंने कहा कानून से पढ़कर दिखाएं कि कहाँ। उन्होंने कहा जी उनके बयानात हैं। उन्होंने कहा बयानात नहीं, अब लॉ में बताएं कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोडेड फॉर्म वाला तो साइफर है, लेकिन डी कोड जब हो जाएगा तो वो भी साइफर है। दिलचस्प मोड़ आया ना, वो जब बयानात की बात चलने लगी तो शाह खावर साहब आ गया है। उन्होंने कहा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इन बयानात को ना आप बस कॉन्फिडेंशियली खुद देखें, ये टीवी पे चले हुए हैं यार। आपने कौन चलाए हैं, ब्रेक किए हैं। आजम खान का, असद मजीद का बयान, सोहेल महमूद साहब का बयान, तिरमिजी का बयान, ये 4 ही तो बंदे हैं, इनके बयानात। पूरा साइफर केस हमने पढ़ा हुआ है, चलाया हुआ है, चल चुका है, डिस्कशंस हो चुकी हैं।
मेरा ये ख्याल है कोई चीज कॉन्फिडेंशियल नहीं है। और आज मैं आपको बता दूं सुहेल साहब, क्योंकि मैं साइफर केस को ट्रायल कोर्ट से कवर कर रहा हूं, इनकी प्रोसीडिंग्स, जेल तक भी हमने जाने की, जेल तक पीछा करने की कोशिश की, ज्यादा हमें पीछे जाने नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं, पूरी साइफर की ट्रायल वो मैंने पढ़ी हुई है। आज की कोई जमानत थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी अदालत है, अगर जो FIA है उसके पास कोई ऐसी सॉलिड चीज होती तो वो जरूर अदालत को पेश करते कि ये आप जो है वो कॉन्फिडेंशियल देख लें, ये हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप भी इस पे कमेंट ना करें, देख लें, ताकि हमारी जो जमानत है ये जमानत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाईली जो कॉन्फिडेंशियल जो इस डॉक्यूमेंट है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वजह से हम पब्लिक में नहीं ला सकते, और वो ऐसी कोई चीज FIA ने आज अदालत के सामने नहीं रखी। FIA की जानिब से अदालत के सामने भी कुछ नहीं रखा गया, ना ही ये बताया गया कि उनके पास मजीद कोई इंक्वायरी जारी है जिसमें कोई एविडेंस सामने आ जाएगा। और पूरी तरह से अगर देखें ना, वो जोश जज्बा ही नहीं था कि जो एक दलाइल में होता है रिजवान अब्बासी साहब के, क्योंकि वो होता है ना पल्ले कुछ ना होना। तो वही बात, आज सिचुएशन सारी वही थी कि बता नहीं सक रहे थे कि इसमें सजाए मौत वाली दफा कैसे लगी है। अब लगा दी होगी किसी तरह, लेकिन आज जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो और है जी। आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई उन तमाम दानिश्वरों को लाजमी देखनी चाहिए थी जो टीवी पे बैठ के यार एक अरसे से यार मतलब ना, जिनको मेरिट्स का नहीं पता होता, जो कोर्ट में नहीं जाते, जो केस पढ़ते नहीं है, जो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते, जो FIR नहीं पढ़ते, जो इल्जामात किए हैं वो नहीं पढ़ते, और इल्जामात से मुतालिक जो कानून होता है वो खोल के कभी पढ़ा ही नहीं होता। सीधे डायरेक्ट थानेदार जैसे होता है ना, एक ड्रामा होता था, ऐसे वो डायरेक्ट दानिश्वर भर्ती हुए होते हैं यार। जब उनसे बात करेंगे इस केस में कुछ नहीं है तो आगे से पता क्या कहते हैं, और यार आप तो है जनाब ना नौजवान लोग फलांगे सपोर्टर हो तो फलांगे सपोर्टर हो। जब हम पुराने केसेस में भी जब बाकी जमातों के खिलाफ बनते रहे, हम कहते थे कुछ नहीं, तो तब भी यही सुनना पड़ता था, अब भी यही सुनना पड़ता है। और भाई मसला ये होता है कि हमें पता था जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट में खुला ये केस खुल के रह जाएगा, इसके परखचे हो जाएंगे। अगला ये है कि अब अगर इन्होंने क्वैशमेंट लगाई, ठीक है, तो वो क्वैश भी ऐसे ही हो जाएगी, यूं मिनटों में हो जाएगी। अब हम हट जाएंगे मौजू से। अब तो शाखाना रेफरेंस दायर होगा उस दिन, जी जी, वो तो 60 वो बरियत की दरखास्त जिस दिन आई बरी हो जाएंगे, वो बरी हो जाएंगे। अच्छा, उस पे नैब कोर्ट से अगर ना हुए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बरी हो जाएंगे, उसमें है कुछ नहीं। हमने एक दुकानदार को 11 वादा माफ हुआ है। हमने 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना नैब केस, इस पे पूरा हम एक एक प्रोग्राम करेंगे, उस पर पूरा खंगालेंगे, जिस तरह हम ये साइफर के केस से मुतालिक बात कर रहे हैं। एक और चीज सुहेल साहब बड़ी इंटरेस्टिंग हुई आज अदालत में कि अदालत बार बार उनको कह रही थी यही कोडेड और डी कोडेड को आप साइफर कहेंगे या नहीं कहेंगे। फिर उनसे एक लॉ पता कर रही थी, एक अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, रिजवान अब्बासी साहब ने अपनी फेवर में एक लॉ पढ़ा कि वो उनके केस को सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे सदर मिनल्ला मंसूर अली शाह ने कहा ये तो आपके खिलाफ जा रहा है ये जो कुछ आपने पढ़ा है ये दोबारा पढ़े, ये तो आपके खिलाफ जा रहा है, आपके केस के खिलाफ जा रहा है। तो ये जो बुनियादी तौर पर दानिश्वरों की बात की, दूसरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने इस फैसले को लिखा बेल खारिज करने के साथ, उन्होंने बड़ा इसको जनाब मुल्की वो मुफाद का वो सारा बना के उस तरह रख दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया है। इसके बाद जो होती है ना एक केस की मॉरल स्टैंडिंग, वो बाकी नहीं रहेगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, कल और एक चीज और करना चाहूंगा, इमरान खान साहब लकी कई लीडर्स की निस्बत बहुत लकी है कि उनको फैसलों से पहले इस तरह की रिलीफ, ये बड़ा रिलीफ होता है, बड़ा रिलीफ होता है कि आपके खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है और आपकी आला अदालतों से ऐसे आपके हाथ में ऑब्जर्वेशन आ जाएं, तो आप, मेरा ख्याल है PTI को भी सोचना चाहिए कि हर जगह सिर्फ पंगा लेने से काम नहीं चलता होता, आप इदारों को काम करने दें, एतमाद रखें, ट्रस्ट करें, लोग अच्छे बैठे हुए हैं, आपके लिए काम हो जाएगा, और आपके लिए नहीं होगा, सिस्टम के लिए होगा। अच्छा सुहेल साहब, खुद चलेगा तो एक चीज मैं ऐड करूं, सीक्रेट ये बात हो रही थी आज जब उन्होंने पूछा कि लॉ क्या है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये साइफर है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कोडेड डी कोडेड ये वो, तो वहां पे रिजवान अब्बासी साहब ने कहा ये सीक्रेट है उन्होंने कहा मतलब यार के रूल भी सीक्रेट है। मंसूर अली शाह साहब करें मुझे ये बताएं यार रूल सीक्रेट है। ये वही बात हुई कि जब जस्टिस मियां गुल हसन और अज़ेब साहब को कल ये बताया गया कि जो जज साहब है ना अबुल हसनाद साहब, उन्होंने कहा है प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया किसी पे नहीं चलाना, पाबंदी लगा दी है। तो उन्होंने ये पूछा कि क्या ये भी नहीं चला सकते कि फर्द जुर्म आयद हो गई है, उन्होंने कहा हाँ ये पाबंदी लगाई हुई, उन्होंने नहीं चला सकते। तो बड़े हैरान हुए। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह भी बड़े हैरान हुए कि जो रूल्स हैं वो कहते हैं वो भी सीक्रेट है। तो ये बहरहाल बहुत हैरान कौन जो चीजें सामने आई है। नाना पटेकर की फिल्म याद आ रही है, इसमें वो कहते हैं ये राज भी उसी के साथ चला गया तो ये सब सीक्रेट है सर।
सब कुछ सीक्रेट है। वेलकम। बहुत शुक्रिया। सोहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि आज की जो समाअत थी काफ़ी दिलचस्प थी, इंटरेस्टिंग थी, बहुत सारे सवालात डिस्कस हुए। साइफर केस कहा जाता है कि सबसे बड़ा इस मुल्क का केस है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सवालात जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, इनके जवाबात तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज आपको सजा जरूर होगी इमरान खान साहब को। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा।